अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियंस के हवाले से यानी बुर्ज अकरब के हवाले से मई 2023 से लेकर मई 2024 तक इस बुर्ज की यानी कि स्कॉर्पियन की ज़िंदगी में टोटल काया पलट के हवाले से हम बात करने वाले हैं। बॉम्ब ब्लास्टिंग ईयर फॉर स्कॉर्पियो मई 2023 से मई 2024 तक क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में होने वाला है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले अच्छी खबर ये है कि स्कॉर्पियंस को कोई पुरानी बीमारी, कोई क्रॉनिक किस्म की बीमारी जो काफ़ी टाइम से तंग किए हुए, तो उसका अंत कह लें, उसका जो इख्तिताम जो है वो इस साल में यानी कि मई 2023 से मई 2024 के दरमियान हो जाएगा। या तो उसका सही इलाज दरियाफ्त हो जाएगा जो कि हो नहीं रहा था, उसकी मेडिकेशन जो कि गलत हो रही थी वो सही हो जाएगी, जिससे आपको काफ़ी राहत हो जाएगी और उस बीमारी से लड़ने की ताकत आप में आ जाएगी, या उसका ज़ोर जो है वो कम होता हुआ आपको नज़र आएगा। इसके अलावा आपके जो दुश्मन थे, आपके जो हासिदीन थे, जो कि एक्टिव थे, काफ़ी आपको माजी में इन्होंने तंग किया ऑफिस के अंदर, आपके राइवल्स, आपके कारोबार के अंदर, वो भी उनका भी होल्ड आपके हाथ में आ जाएगा। मींस के आपका कंट्रोल उनके ऊपर हो जाएगा और वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। इसके अलावा कोई कर्जा माजी में आपने लिया था किसी से और उसको दे नहीं पा रहे थे या मसले आ रहे थे, तो या तो वो कर्जा आप इस साल में, जब भी हम इस साल कहें आप समझ जाइएगा हम मई 2023 से मई 2024 की बात कर रहे हैं, तो इस साल में आप ये कर्ज़ा या तो चुकता करते हुए नज़र आएंगे या फिर कम करते हुए आप नज़र आएंगे। इसके अलावा आप कोई लोन के लिए अप्लाई करके बैठे थे लेकिन लोन मिल नहीं रहा था, तो उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा और वो लोन आपका पास होते हुए आपको नज़र आएगा। इसके अलावा अगर कोई स्कॉर्पियन कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में उलझा हुआ था, कोई मुकदमा उस पर चल रहा था या कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे, तो उससे भी निजात मिलते हुए आप इस साल में देखेंगे, या यूँ कह लें कि वो कामयाबी के साथ सॉल्व होते हुए आप लोग देखेंगे। आपके रुके हुए काम, आपके माजी में जो भी रुके हुए काम थे वो होते हुए आपको नज़र आएंगे इस साल में, और कोई रुका हुआ धन, कोई रुका हुआ पैसा वो भी आपको मिलते हुए इस साल में नज़र आए। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल स्टेट के हवाले से कोई मसला था, कोई ज़मीन के हवाले से कोई तनाज़ा था, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे या कोई मुकदमा था, कोई भी इस तरह की चीज़ें सॉल्व होते हुए नज़र आएंगी। ज़मीन के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, या तो प्रॉपर्टी ख़रीदोगे या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करा के रेंट पे दे के या बेच के उससे भारी मुनाफा हासिल करोगे, तो प्रॉपर्टी के लिए आपका ये साल बड़ा अच्छा रहने वाला है। रिलेशंस के हवाले से बात करें तो अगर फैमिली के अंदर आपकी किसी से बातचीत बंद थी, यानी कई सालों से बात ही नहीं करते थे, ना एक दूसरे का चेहरा देखते थे, ना मिलते थे, तो ऐसे लोगों से भी आपकी जान पहचान दोबारा हो जाएगी। मीन्स कि पैचअप हो जाएगा, आप लोग मिलोगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि रिलेशंस के लिए भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। वो स्कॉर्पियंस जो अपने कारोबार को यहाँ के हालात की वजह से या अपने मुल्क के किसी भी हालात की वजह से परेशान है, कोई मुल्क के अंदर अगर महंगाई का तूफ़ान है या कोई भी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं, स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क के अंदर, या मुल्क के अंदर फसाद है हिंदुओं मुसलमानों और कोई ऐसा कुछ है कि मार धाड़ चल रही है और इकोनॉमी डाउन चलते जा रही है, ऐसे हालात में अगर आप चाह रहे थे कि आपके बिज़नेस को आप बाहर लेके जाओ, बैरून मुल्क लेके जाओ, और नहीं लेके जा पा रहे थे, तो ये साल आपके लिए बड़ा सुनहरा साल होगा जिसमें आप अपने कारोबार को ना सिर्फ बैरून मुल्क ट्रांसफ़र कर पाओगे बल्कि इसको कामयाबी से वहाँ पे चला के वहाँ पे बेहतरीन किस्म का मुनाफा जो है आप कमा सकोगे। इसके अलावा आपकी मैरिटल लाइफ वैसे तो बेहतरीन चलने वाली है, लेकिन ख़ास तौर पे उन स्कॉर्पियंस की बात करेंगे जिनकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ बोल चाल बंद है, एक दूसरे की तरफ देखते नहीं, या तो वाइफ मैके में बैठी हुई है और आप उनको लेने नहीं जा रहे, या फिर हस्बैंड जो है वो आपको बुलाते नहीं है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे के दरमियान, एक दूसरे को देखते भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि डाइवोर्स की तरफ बात जा रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये डाइवोर्स हो जाएगी। लेकिन इस साल में यानी कि ये जो मई से मई का सफ़र है 2023 से 2024 में, इसमें आपके मामलात सुलझते हुए नज़र आएंगे, आपका डाइवोर्स कैंसिल होता हुआ, आपके वापस से आपका पैचअप होता हुआ और आप दोबारा से वैसे ही हंसी खुशी
ज़िंदगी गुजारने की तरफ जाने वाले हो, और मुबारक आपके लिए ये साल होने वाला है। इसके अलावा करियर के हवाले से बात करें तो बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपसे खुश रहेंगे, आपकी राय लेंगे तमाम चीज़ों में, सीनियर से आपकी अच्छी बनेगी, प्लस आपकी सैलरी पैकेजेस अलाउंसेस में इजाफा होगा, और आपको बड़े डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफ़र करके वहाँ पे अच्छे सैलरी पैकेजेस भी मिल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इस साल में आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, मीन्स आप शिफ्ट होना चाहते हैं कोई नई जॉब की तरफ, तो नई जॉब में ना सिर्फ अच्छी सैलरी आपको मिलेगी बल्कि वहाँ पे और भी मराहत वगैरह आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके भाई बहन के हवाले से अगर हम बात करें, आपके सिबलिंग्स के हवाले से बात करें, तो उनको भी प्रॉपर्टी के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। वो भी इसी तरह से पैसा कमा सकते हैं रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर। आपका जो मेंटल स्ट्रेस था, जो दिमागी एक परेशानी कह लें वो थी, वो ख़त्म होते हुए या कम होते हुए आपको इस साल नज़र आएगी। आपका कॉम्पिटिटिव लेवल इतना बढ़ेगा कि अपने कारोबार में, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर बहुत अच्छा करोगे। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी, इनोवेशंस बहुत बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपके बॉसेस भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले। कारोबार में एक्सपेंशन की तरफ जाओगे, नए लेवल पे अपने कारोबार को लेके जाओगे। और जो ख़वातीन स्कॉर्पियंस हैं, जो हमारी बहनें जो कि स्कॉर्पियंस हैं और घर बैठी हैं और ये सोच के बैठी हैं कि बस चूल्हा चक्की करना है, तो वो भी अब इस साल से सोचेंगी कि कोई ऐसा काम किया जाए कि अपने हस्बैंड का साथ निभाया जाए, उनका राइट हैंड बन के उनके लिए काम किया जाए, मीन्स उनको सपोर्ट दिया जाए। तो वो घर बैठे कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करेंगी, या फिर कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग या फ्रीलांसिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कार्टून एनिमेशन कुछ भी सीखेंगी, कहीं ना कहीं से सीखेंगी। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स मिलते हैं जो फ्री में आपको सिखाते हैं। इवन मेरा चैनल भी आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे ही आप अभी जो चैनल जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहीं पर नीचे लाइन से मेरे सारे चैनल्स आ रहे हैं, उसके अंदर आपको मीडिया गुरु का चैनल मिलेगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें सब कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कार्टून एनिमेशन, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन, कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग एनिमेशन, सब कुछ है वहाँ पे। तो फ्री में सीखने को मिल रहा है, वो भी 25 साल के एक्सपीरियंस टीचर जो कि मैं खुद हूँ। मैं 25 साल पढ़ा चुका हूँ अरीना मल्टीमीडिया में, और अब मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। मीन्स कि मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ और ऑनलाइन ट्रेनर भी हूँ। तो कहने का मतलब अब मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं खुद अपना बॉस बन गया हूँ। जैसे मैंने कहा था स्कॉर्पियंस के पहले भी, क्योंकि मैं खुद भी एक स्कॉर्पियन हूँ, और जो बात मैं कह रहा हूँ वो मैं अपने ऊपर आयद नहीं कर रहा हूँ, आयद हो रही है। आप जो बातें मैं आपको माजी में बताता रहा हूँ स्कॉर्पियंस के बारे में, वो सब मैं अपनी लाइफ में होता हुआ देख रहा हूँ। अभी चंद महीने पहले ही मैंने जॉब ऑफ की है और अब मैं टोटली अपने बिजनेस की तरफ आ गया हूँ। क्योंकि टीचिंग के अंदर ये था कि मैं ना अपने यूट्यूब पे का टाइम दे पा रहा था, ना फ्रीलांसिंग सही से कर पा रहा था, ना ऑनलाइन ट्रेनिंग का मेरा कोई काम चल रहा था। अब ये सारा काम, चूँकि अब मेरे पास सारा दिन है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। रिसर्च के लिए, प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम है। तो कहने का मतलब कि जो बातें स्कॉर्पियंस के लिए मैं अब बता रहा हूँ, ये मेरे पे इम्प्लाई हो रही हैं। वाकई में स्कॉर्पियंस के साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या होने की तैयारी में है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ऐसा सोचा हुआ है कि आप स्विच करेंगे अपने बिज़नेस की तरफ, या आप जॉब से स्विच करेंगे। तो ये याद रखिएगा, तमाम स्कॉर्पियंस का ये भी योग बन रहा है कि इस साल यानी मई 2023 से मई 2024 के दरमियान ये या तो अपनी जॉब पे रहते हुए अपनी सोर्स ऑफ इनकम इतनी बढ़ा लेंगे कि उनको शायद बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं पड़े, या फिर वो अपना कोई बिज़नेस भी शुरू कर लेंगे साथ में, या जॉब को छोड़ के बिज़नेस की तरफ स्विच कर जाएंगे और उसमें भरपूर तरीके से काम करेंगे। इसके अलावा कोई मजहबी काम करते हुए आप नज़र आओगे इस साल, कोई भी किस्म का फलाही काम है, या फिर आप हज और उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए भी इस साल जा सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, मजहबी काम का रुझान बहुत बढ़ेगा, नमाज की पाबंदी की तरफ आओगे। मेडिटेशन जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मज़हब का, हम लोग इसको साइड में रखते हैं कि भाई इबादत फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही है कि जैसे माँ से मिलना फ़र्ज़ नहीं है, हम अगर ये कहें कि हमारी माँ से मिलना फ़र्ज़ नहीं है, बस माँ को फ़ोन पे हम बात कर लेंगे कि भाई हम ठीक है, हम बैरून मुल्क में हैं, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो, और फिर अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हम फिर अपने मुल्क जाएं। और आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि
माँ से मिलना फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चे को अपने दिल में रखती है और उसको याद करती है, हम भले अपनी माँ को याद ना करें। तो मेडिटेशन एक तरीका है जिससे हम अल्लाह ताला, जिसके अंदर 70 माँओं का 70 मदर्स, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कमेंट्स में लिखिएगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह के पास कोई दिल नहीं है। तो अल्लाह खुद फरमाता है कि उसके पास 70 माँओं के बराबर दिल है। तो सोचें हमारे लिए उसके पास 70 माँओं के बराबर दिल है और हम अपने एक दिल से भी उसको याद ना करें तो कितना बड़ा जुल्म है। तो किस्मतें बदल जाती हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मेडिटेशन चूँकि मैं खुद करता हूँ तो आपको भी कहूँगा, और वक्त मैं आपको बता चुका हूँ। जो एग्जैक्ट वर्ड, जो सही वर्ड, जो टाइम है, जो एग्जैक्ट टाइमिंग है इसकी, वो है 4 से 5 मॉर्निंग। फजर की नमाज आप जब पढ़ते हैं ना, उससे थोड़ा पहले अगर आप टाइम देखें 4 से 4 to 5 AM, ये ऐसा टाइम है। ये तमाम मज़ाहिब में, इसमें काफ़ी जगहों पर इसको फॉलो भी किया जाता है। वजह ये कि कॉस्मिक रेज है ना, वो अपने पीक पर होती हैं। थोड़ा सा टॉपिक से मैं हट गया हूँ, लेकिन आपके लिए फ़ायदा होगा कि कॉस्मिक रेज जो कि आपकी तकदीर बदलने के लिए, आपकी काया पलट करने के लिए, आपके लिए अच्छा करने के लिए, आपकी दौलत के हवाले से, आपकी शोहरत, आपकी इज़्ज़त, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके सोर्स ऑफ इनकम, हर चीज़ पे इसका असर पड़ता है। और अगर जो शख्स इस टाइम पे जो खराटे ले रहे होते हैं, 4 से 5, आप में से शायद कोई हो जो शायद फेसबुक या यूट्यूब पर भी बैठा हुआ होगा, लेकिन वो अल्लाह को हम याद नहीं कर रहे होते, हम अपने लिए गुनाह कमा रहे होते हैं। क्योंकि ये वक्त ऐसा है इबादत का, हमारे नबी पाक भी इसमें इबादत करते थे। आप अगर हिस्ट्री को उठा के देखें तो आखिरी दम तक वो गारे सौर जाते थे और इबादत करते थे। अगर ऐसा होता ना तो हिस्ट्री में उनके बाकायदा ऐसे हदीसें आपको मिलती कि चूँकि अब नमाज आ चुकी है, नमाज पढ़ो और इबादत छोड़ दो। इबादत बेशक आप बोले फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इबादत ज़रूरी है। जैसे माँ से मिलना ज़रूरी है, तो अपनी माँ से मिल के, अपने अल्लाह से मिल के उससे माफ़ी मांगना कि मैंने इतने गुनाह किए और मेरी तकदीर को सही कर दे, मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दे, मेरे कामों को आसान कर दे। तो ये सब कबूलियत की घड़ी होती है। तो 4 से 5 चूँकि मैं खुद करता हूँ, मैं असूलन तो हम नहीं बोलते, बोलना नहीं चाहिए कि भाई हम इबादत करते हैं। इबादत या मेडिटेशन अगर आप करते हो आपके लिए अच्छा है, आपकी फ्यूचर के लिए अच्छा, आप भी करें और इंशाल्लाह आप अपने फ्यूचर में चेंजेस आता हुआ देखोगे। स्कॉर्पियंस के लिए तो वैसे भी है, लेकिन याद रखिएगा आपके एफर्ट्स काउंट करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप बोलो भाई मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं जो है मज़हब पे पूरा, बस काफ़ी है, नहीं, ये काफ़ी नहीं है। आपके एफर्ट्स भी ज़रूरी है, आपकी कोशिश भी ज़रूरी है। कोशिश करोगे आपको मिलेगा। तो ख़वातीन के बारे में हमने बात की कि उनके लिए भी अच्छा है। बिज़नेस के अंदर भी अगर वो जॉब करती हैं तो वहाँ पर भी उनको वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा जैसे कि हमने मेल्स के हवाले से बताया, यानी कि बॉसेस उनसे खुश रहेंगे और तरक्की या उनको प्रोमोशंस के युग भी बनते हैं। और अगर वो ऑनलाइन काम शुरू करते हैं, घर बैठे कोई काम शुरू करते हैं, कोई ट्यूशन्स वगैरह, कोई ट्यूशन सेंटर घर पे खोल लेते हैं, या फिर कोई इस तरह का काम जो घर बैठे कर सके, सिलाई कढ़ाई का, तो हर काम में इनको कामयाबी मिलनी है। स्कॉर्पियंस चाहे मेल हो चाहे फीमेल, चाहे मर्द हजरात हो चाहे ख़वातीन, सबके लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा 1 साल के दौरान। धन दौलत के हवाले से बात कर लें तो बैंक बैलेंस तो बढ़ना ही है, चाहे वो सोर्स ऑफ इनकम के बढ़ने से बढ़े, चाहे कोई ऐसी जगह से पैसा आने से बढ़े जो आपने सोचा नहीं होगा कि यहाँ से भी पैसा रिलीज़ हो सकता है, या आपके बैरून मुल्क से कोई आप काम करते थे, पैसा फंसा हुआ है, वहाँ से रिलीज़ नहीं किया जा रहा, वहाँ से पैसा आ सकता है। यानी कोई गवर्नमेंट का कोई काम आपने किया हुआ है, वहाँ पैसा रुका हुआ है, यानी पैसा तो आना है, पैसा आएगा और तमाम सोर्सेज से आएगा। तो कहने का मतलब कि दौलत में इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा आने के चांसेस हैं इस साल के अंदर। लेकिन याद रखिएगा कि पैसा बहुत आएगा, लेकिन थोड़ी सी बेपरवाही आ जाएगी। मीन्स के मज़हब से थोड़ी दूरी हो सकती है, हो सकता है अल्लाह की याद दिल में कम हो जाए, आपका एग्रेशन बढ़ने के चांसेस है, आपका गुस्सा बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, क्योंकि काम बहुत करेंगे, हार्ड वर्किंग बहुत करेंगे, पैसा बहुत आएगा, लेकिन आपका चिड़चिड़ापन, आपका एग्रेशन, आपकी एंग्जाइटी, आपका गुस्सा आपके अंदर डिप्रेशन पैदा करेगा, आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन कह ले, या तमाम पर गुस्सा हो जाना, बात छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना। ये चीज़ आपके जॉब के लिए भी नुकसानदेह, आपके कारोबार के लिए भी नुकसानदेह, आपकी फैमिली इश्यूज़, आपके फैमिली रिलेशंस के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह रहेगा। तो इन पर कंट्रोल करना है, सिर्फ एक चीज़ पे कंट्रोल कर लें, वो है आपका गुस्सा। आपने अपने एंगर, अपने गुस्से पे काबू पा लिया, समझ लें
कि आपने तमाम चीज़ों पे काबू पा लिया। एक वर्ड है जो कि शायद आपकी कंट्री में अच्छा समझा जाता है, हमारी कंट्री में तो बड़ा यूज़ होता है, दैट इज़ जुगाड़। उमर शरीफ साहब की देन है। आप अगर हिस्ट्री को थोड़ा रिसर्च करेंगे पता चल जाएगा कि उनका ये जो एक खासा रहा एक वर्ड है जुगाड़। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपकी कौन से शोबे में आप ज़्यादा तरक्की करोगे? फाइनेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें अगर आप बिजनेस करते यानी फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, इनके अंदर अगर आप काम करते हो तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए और फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रांग रहोगे इस साल। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है या मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, इस फील्ड में भी अगर आप जाते हो तो आपके लिए आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाले हो इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर हो या फ्रीलांसर हो या ऑनलाइन ट्रेनर हो जैसे कि मैं हूँ तो उसके अंदर भी आप फ्लरिश करोगे और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला आपको तरक्की मिलने के इम्कानात हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, एग्रीकल्चर के अंदर हो, मेडिसिन वगैरह बनाने की कंपनी में हो, आप फ्रीलांसिंग करते हो या फिर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हो या किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वगैरह में हो तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करोगे। या ये कह लें कि शो बिज़ है, मीडिया है, इससे जुड़ा हुआ कोई आपका बिजनेस या कारोबार है, आप कोई रिपोर्टर हो, आप कोई न्यूज़ एंकर हो, आप कोई एक्टर हो, कोई भी तरीके से आप मीडिया से जुड़े हुए हो तो भी आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करोगे। अब हम स्कॉर्पियंस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ यानी कि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा यानी कि लव लाइफ के अंदर भी और मैरिटल लाइफ यानी कि आपके एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में भी प्रॉब्लम्स रहेंगे। एक दूसरे को समझने में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि मैंने कहा ना पैसा बहुत आएगा तो इनकी तरफ से ध्यान हट जाएगा, इनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे पाओगे, इनकी ज़रूरत को आप पूरा नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ा सा ज़बान दराजी, बदतमीज़ी, लड़ाई झगड़ा ये चलता रहेगा पूरा साल। तो इसको आपको काबू में रखना है, हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना क्योंकि आपको हमने कहा कि डाइवोर्स के हालात भी पैदा हो सकते हैं और अगर आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये हो भी सकती है। और अगर आप इसको कंट्रोल कर गए, आपने हालात को अपने हाथों में ले लिया तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है और आसानी से आप इस चीज़ से निकल आओगे और आपकी मैरिटल और लव लाइफ दोनों बहुत बेहतरीन हो जाएगी। थोड़ा ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे एज अ लव लाइफ भी आप देख लें या मैरिटल लाइफ, दोनों के अंदर आपके ईगो क्लैशेस होंगे, मेंटल कंपैटिबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम्स, आपकी लव कंपैटिबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे, फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे यानी कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी के हवाले से भी इश्यूज़ आएंगे यानी आपस में राब्ता, आपस में बातचीत, इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आपको इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और याद रखिएगा इन लॉज चाहे वो आपकी तरफ से हो, चाहे आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर की तरफ से हो, दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, हालात और गंभीर हो जाएंगे। अगर इन लॉज भी बीच में कूद पड़े, ये आपको सुलह तो नहीं करवा सकेंगे लेकिन सेपरेशन का बाइस बन सकते हैं। तो कोशिश करें इनको अपने मामलात से दूर रखें, खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और ख़ास तौर पे जो हस्बैंड और वाइफ यानी कि जो स्कॉर्पियन और उसका पार्टनर ये जॉब अगर करते हैं, आपस में दोनों जॉब करते हैं, तब भी ये मामला बहुत गंभीर हो सकते हैं। याद रखिएगा जो स्कॉर्पियंस अपने पार्टनर से सेपरेशन चाहते हैं यानी वो अब इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते यानी इस मैरिड लाइफ को ख़त्म करना चाह रहे हैं और वो अब इस चीज़ को फाइनलाइज कर चुके हैं, वो स्कॉर्पियंस फाइनलाइज कर चुके हैं कि अब उनके पार्टनर के साथ मज़ीद इस रिश्ते में बंधे रहना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह है। तो फिर ये सक्सेस रहेगा उनके लिए कि उनका सेपरेशन हो जाएगा। याद रखिएगा अगर वो चाहते हैं कि सेपरेशन हो जाए तो इसमें इनको कामयाबी मिलेगी। अगर वो चाहते हैं सेपरेशन ना हो बल्कि ये रिश्ता मजबूत हो जाए, तब भी अपने थोड़े एफर्ट्स लगाने से, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने से ये मामलात आपके हाथ में आते हुए नज़र आएंगे। स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो इनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि मेमोराइजेशन पावर भी बढ़ेगी, स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में भी बेहतरीन रिज़ल्ट लेके आएंगे यानी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैरून मुल्क अगर एग्ज़ाम देकर वो जाना चाह रहे, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो उसके लिए भी ये साल इनके लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। चूँकि अब बहुत कुछ मीठा बोल दिया हमने स्कॉर्पियंस के बारे में, थोड़ा कड़वा भी होना चाहिए क्योंकि मीठे बादाम खाते खाते भी इंसान थक जाता है। थोड़े कड़वे बादाम, वो कहते हैं ना अल्लाह की याद ही तो इसीलिए पॉसिबल है कि जब मुश्किलात आती हैं हम अपने अल्लाह ताला को याद करते हैं।
तो अल्लाह ताला भी मुश्किलात में हमें इसीलिए डालता है कि उसको याद करो, उसको पुकारो। तो कहने का मतलब कि ये मुश्किलात आएंगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी लाइफ में होंगी। सबसे पहली नेगेटिव चीज़ ये होने वाली है स्कॉर्पियंस के साथ कि इनकी जॉब के अंदर, इनके कारोबार के अंदर कुछ ऐसे लोग सर उठाएंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके सामने बड़े मीठे होंगे, पीठ पीछे कड़वे होंगे, मीन्स के बैक बाइटर्स होंगे। आपके पीठ पीछे आप बुराई करेंगे, बॉसेस से चुगली करके आपको डिमोशंस की वजह बनेंगे, आपके लिए गड़ा खोदेंगे, मीन्स कि कुछ ना कुछ आपको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए करेंगे। तो ऐसे शत्रु कह लें, ऐसे दुश्मन कह लें, ऐसे राइवल्स कह लें, ऐसे हासदीन कह लें, इनसे दूर रहिए। इनको या तो एहतियात रखें, इनको नज़र में रखें कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और ऐसे लोगों को अपने दिल की हर बात मत बताएं। कोशिश करें अपने दिल की बात किसी को मत बताएं, राज की बातें किसी से शेयर ना करें, क्योंकि वो किसको जाके क्या कह देगा, क्या कर जाएगा, आपको भी नहीं पता। तो ऐसे लोगों से आपको इस साल होशियार रहने की ज़रूरत पड़ेगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पुराने दुश्मन तो ख़त्म होंगे, आपका होल्ड उनके ऊपर होगा, आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन नए दुश्मन भी सर उठाएंगे, नए दुश्मन बनेंगे, उन पर भी नज़र रखिएगा। ऐसा नहीं कि वो अपना काम कर जाए, और जो एक्सपेंशन आपके कारोबार में लिखा हुआ है, जो तरक्की आपके जॉब के हवाले से मिलनी है, जो प्रोमोशन आपको मिलना है, वो रुक जाए या उसमें किसी किस्म का नुकसान हो जाए। स्कॉर्पियंस में ख़ास तौर पे जिनको शुगर का मसला है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या इनिशियल लेवल पे, उनको बहुत मोहतात रहना है। और ख़ास तौर पे उन स्कॉर्पियंस को जिनका शुगर बॉर्डर लाइन पे और डायग्नोस होने को बस देर है कि भाई इनका कोई ना कोई मसला आने वाला है और बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइन पे, उनको तो बहुत ज़्यादा मीठे से तो परहेज़ करना है। अपने जो कहते हैं ना हाइपरटेंशन, गुस्सा, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें अपने अंदर से निकाल देनी है। क्योंकि अगर ये रखोगे अपने आप को, इतना ज़्यादा परेशान रखोगे, चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रखोगे और अपनी ज़िंदगी में राहत के लम्हात नहीं ढूंढोगे, थोड़ा सैर सपाटा समंदर की तरफ घूमने चले गए या नदी किनारे या कहीं हिल स्टेशन चले गए, ये सब अगर लाइफ में नहीं होगा, अपने पार्टनर के साथ आप एंजॉय नहीं करोगे लाइफ को, तो आप दुखी रहोगे। तो अपने आप को इस दुख से निकालना, एक तो मज़हब की तरफ रुझान करो, ये भी आपके सुकून का, आपके इटरनल सेटिस्फैक्शन का बाइस बनेगा, और अपने घरेलू मामलात को भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो घर के अपनी एक बैलेंस लाइफ आपने रखनी है, अपने कारोबार, अपने जॉब के हवाले से भी और अपने घर के मामलात के हवाले से भी, तब जाके इस बैलेंस की वजह से आपकी तबीयत भी संभली रहेगी और इस तरह के इश्यूज़ कम से कम आपको फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा लीवर की परेशानी आपको रह सकती है, मेटाबॉलिक डिजीज़ आपको बड़ी परेशान करेगी, गैस्ट्रिक इश्यूज़ रह सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, माइग्रेन यानी सर दर्द आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, लोअर बैक पेन या कमर दर्द के हवाले से आप परेशान रहोगे, जोड़ों के दर्द, दांत दर्द के हवाले से इस साल में आपको प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। इसके अलावा पैरों में भी दर्द रहने के इम्कानात हैं, और नींद के हवाले से यानी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, नींद की प्रॉब्लम रहेगी। नींद या तो जल्दी आएगी नहीं, या रात भर जागते रहोगे और सुबह आपको अपने बिजनेस और जॉब पे जाना भी पड़ेगा, तो ये चिड़चिड़ापन लेकर आएगा आपके अंदर, क्योंकि नींद पूरी नहीं मिली, या तो आपने डिस्ट्रैक्शन का सहारा लिया, रात भर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे लगे रहे और आप सोए नहीं, और सोए भी तो इतनी देर से कि फिर जॉब का टाइम हो गया जाने का, या जॉब या बिज़नेस पे जाने का टाइम हो गया। तो ऐसी सूरत में आपका फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, आपकी एंग्जाइटी, आपका गुस्सा, आपका डिप्रेशन भी बढ़ेगा, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। बस नींद के मामलात में हम कहेंगे कि नींद पूरी करें, और कम से कम 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 घंटे, लेकिन नींद होनी चाहिए। और अच्छी नींद होगी, अच्छी खासी नींद होगी, तो फिर जाहिर सी बात है फिर आप काम भी अच्छा कर सकोगे। मेंटली अपने आप को सेटिस्फाइड रखना चाह रहे हो तो मज़हब की तरफ रुझान करो, नमाज की पाबंदी करो। किसी भी तरह अगर नहीं कर सकते हो ये सब, तो एटलीस्ट एक तस्बीह जेब में रखो, या अल्लाह या मोहम्मद की तस्बीहात तो पढ़ सकते हैं ना। कहीं पर भी आप जॉब, इमरान खान साहब क्या करते हैं, नोट करें, आप चाहे उनको बुरा समझते हो चाहे उनको अच्छा समझते हो, लेकिन एक चीज़ उनकी आदत आप देखो, जहाँ भी जाएंगे तस्बीह हाथ में चल रही है, तस्बीह हाथ चल रही है, तस्बीह चल रही है दिल के अंदर। तो ये भी तो एक इबादत है। तो ये छोटी छोटी इबादत हम छोड़ चुके हैं। बाइक पे जा रहे हैं, 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन गाने सुन रहे हैं फुल वॉल्यूम में अपने हैंड्स फ्री वगैरह से। तो कहने का मतलब कि मज़हब को यहाँ भी हमने इग्नोर कर दिया। अगर उस वक्त में
अल्लाह को याद कर लिया जाए। बाइक पे जा रहे हैं, 20 मिनट में कितनी सारी तस्बीहात निकाल लोगे, तो ये भी एक इबादत का ज़रिया बन जाएगा। तो छोटी छोटी इबादतें इनको भी करें। अगर आप बड़ी इबादत से दूर रहते हो, आप नमाज की पाबंदी नहीं कर पा रहे, आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, आप किसी तरह से भी मजहबी रसूमात नहीं कर पा रहे, तो फिर लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आपका आएगा, आपका स्ट्रेस भी लेवल हाई हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये एक ही रास्ता है, इसको अपना के देखें। और वैसे आपके लिए सब कुछ अच्छा, आपने नोट किया होगा, स्कॉर्पियंस के लिए काफ़ी बेहतर है। और अगर इन बातों पे अमल कर लिया जो मैंने बताई है वीडियो के अंदर, तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स में बताएंगे कि वाकई में हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। वरना कमेंट्स में यही आएगा कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, आपने जो जो बताया था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और हम तो इंतज़ार ही करते रह गए। तो वो इंतज़ार करते रह जाएंगे। ना मज़हब है, ना नमाज है, ना दिल में सुकून है, चोर बाजारी है, डकैतियाँ लगाते हैं। मैं ऐसे भी सब्सक्राइबर आते हैं बाज़ औक़ात जो कहते हैं मैं तो जुआ खेलूँगा, मैं तो डकैतियाँ ज़्यादा मार लूँगा। तो अब पता नहीं वो मजाक में कह रहे हैं या वाकई में ऐसे हैं। तो अगर वो हैं भी तो कुछ कह नहीं सकते। कहने का मतलब कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है कि वो कहते हैं ना, बगल में छुरी, और वो जो राम राम वाला जो मुहावरा है मुझे सही से नहीं याद है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि आपके ज़बान पे तो आप अल्लाह अल्लाह करते हो और दिल में आपके जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हो, चोर बाज़ारी भी कर रहे हो, करप्शन भी कर रहे हो, किसी का हक भी खा रहे हो, तो फिर आपको ये चीज़ें असर करते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अपने बुर्ज के बारे में आप भी अगर 1 साल का ये स्पैन जानना चाहते हो कि मई 2023 से मई 2024 में आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ आपके बुर्ज के साथ हो सकता है, आपके ज़ोडिएक साइन के साथ हो सकता है, तो आप कमेंट्स में अपने ज़ोडिएक साइन का नाम लिखें ताकि आपके ज़ोडिएक साइन पर भी वीडियो बनाई जा सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।